आज के एपिसोड झनक की शुरुआत झनक से होती है, जो जेठू के लिए चाय लेकर जा रही होती है। तभी तनुश्री उसे रोक लेती है और इंदु से पूछती है कि झनक को रसोई में क्यों भेजा गया है। इस पर झनक कहती है कि सुबह शाम चाय वही बनाती है और जेठू को उसके हाथ की चाय बहुत पसंद है। वह यह भी कहती है कि अगर किसी को बुरा लगता है तो वह रसोई में नहीं जाएगी। लेकिन तनुश्री सख्ती से कहती है कि यह उनका किचन है और झनक का वहां जाना ठीक नहीं है। इंदु ताना मारते हुए कहती है कि क्या झनक उनकी देखभाल करके उनकी बहू की जगह लेना चाहती है। तनुश्री कहती है कि वह एक प्लान के साथ आई है जो अच्छे से चल भी रहा है। इंदु कहती है कि शादी से पहले कई रिश्ते बनाने पड़ते हैं, तो क्या वह सबको अहमियत दे पाएगी। ऋषि तो उसकी बात सुन लेगा और समझेगा कि उसका उससे रिश्ता है, लेकिन वे लोग नहीं मानेंगे। झनक कहती है कि सच्चाई यह है कि ऋषि और वह शादीशुदा हैं और एक कपल हैं। इस पर तनुश्री ताना मारती है कि पहले तो वह इस शादी को ही नकारती रही है। झनक टूटते हुए पूछती है कि वे दोनों उसे हमेशा क्यों अपमानित करते हैं। क्या इसलिए क्योंकि वह गरीब है, छोटे से गांव से आई है, उसकी कोई पहचान नहीं है और उसकी माँ ने उसे अकेले पाला है। इंदु बेहद घटिया बात कहते हुए कहती है कि उसकी माँ का एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता था और यही उसकी परवरिश बताता है। यह सुनकर झनक पहली बार ऊंची आवाज में बोलती है और कहती है कि वह उसकी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकती और उनसे माफी मांगने को कहती है। लेकिन तनुश्री माफी मांगने से इनकार कर देती है और कहती है जो करना है कर लो। झनक आंसुओं के साथ दृढ़ता से कहती है कि वह इतनी सफल बनेगी कि एक दिन अपनी माँ को सम्मान और नाम दिलाकर रहेगी। दूसरी तरफ अदिति, अनिरुद्ध और अर्शी एक पार्टी में जाते हैं, जहां अर्शी की एक दोस्त गोपा से कहती है कि अदिति और ऋषि के बाद अब हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है। अर्शी अदिति को गोपा से बात करने को कहती है क्योंकि वह अपने बेटे कौशिक से बात करने में व्यस्त होती है। गोपा अदिति से कहती है कि वे कौशिक के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं क्योंकि वह बिजनेस में दिलचस्पी नहीं लेता और अगर वह नहीं संभालेगा तो कौन संभालेगा। वहीं अनिरुद्ध कौशिक के पिता से बात करता है जो अदिति की दूसरी शादी की बात छेड़ते हैं। अनिरुद्ध कहता है कि वह भी यही चाहता है, लेकिन तलाकशुदा होने की वजह से यह आसान नहीं है। कौशिक के पिता कहते हैं कि वे ऐसा नहीं सोचते और अगर अदिति और अनिरुद्ध तैयार हों तो अदिति और कौशिक की शादी हो सकती है, जिससे दोनों का बिजनेस भी मजबूत होगा। इसके बाद अदिति कौशिक से बात करने जाती है और वह उससे दोस्त बनने की बात करता है। अदिति कहती है कि वे बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो दोस्त बन सकते हैं। कौशिक मजाक में कहता है कि वह बहुत डिमांडिंग दोस्त होगा, कभी भी लॉन्ग ड्राइव या ट्रेक पर चलने को कहेगा। इस पर अदिति भावुक होकर कहती है कि यही जिंदगी वह ऋषि के साथ चाहती थी, लेकिन उसने उससे प्यार नहीं किया। कौशिक पूछता है कि क्या उसे बुरा लगा। अदिति कहती है नहीं, बल्कि उसे अच्छा लगा और अंत में कौशिक उसे रविवार को लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए कहता है, जिस पर अदिति सहमति जता देती है।